तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर स्टडी में। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जाने वाले हैं क्लास 10th का जो सेक्शन जो 2024 से 2025 का जो सेशन है, इसमें हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उससे पहले को मैं फिजिक्स का एक चैप्टर, फिजिक्स का 2 चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और एक केमिस्ट्री का भी चल रहा है। केमिस्ट्री का भी स्टार्ट नहीं हुआ है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और देखिए, और सोशल साइंस और हिंदी का ऑब्जेक्टिव टाइम पे करवाया जा रहा है। ठीक है, संस्कृत और केमिस्ट्री को थोड़ा सा भी स्लो है, लेकिन वो दोनों को भी जल्दी ही खींचा जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरा पहला ये बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है क्लास 10th का सेशन 2024 से 2025 का। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है, सजीव किसे कहते हैं। तो सजीव का मतलब ये हुआ ना कि जिसमें जीवन होता है। ठीक है, जिसमें जीवन होता है उसे सजीव कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें जीवन होता है, जिसमें जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है भाई, एक मनुष्य क्या है, एक मनुष्य सजीव है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य में जीवन होता है। मगरमच्छ, मगरमच्छ क्या है, एक सजीव है, क्योंकि मनुष्य में जीवन होता है, मगरमच्छ में जीवन होता है। तो जिसमें जीवन होता है, ठीक है, जैसे बकरी, बकरी को काट देंगे तो वो मर जाएगा। तो बकरी क्या है, बकरी में जीवन है ना, तो बकरी में जीवन है तो वह क्या है, एक प्रकार का सजीव है। ठीक है, तो आई होप सजीव किसे कहते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखिए, सजीव में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। सजीव में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, मतलब कि कहने का मतलब हुआ कि सजीव होने के लिए क्या क्या उसमें लक्षण ज़रूरत है, क्या क्या गुण ज़रूरत है। तो देखिए, सजीव पोषण करता है, तो जो खाना पीना खाएगा। अब देखिए, कुर्सी, कुर्सी जिस पे हम लोग बैठते हैं, ये कुर्सी क्या सजीव है? नहीं, क्योंकि ये पोषण नहीं करते हैं। सजीव जनन करते हैं, क्या ये कुर्सी जनन कर सकता है? नहीं। और वहीं पे मनुष्य ले लो, मनुष्य जनन कर सकता है। अब यहीं पे तीसरा देखते हैं, सजीव शोषण करते हैं, क्या ये कुर्सी शोषण करता है? नहीं, मनुष्य शोषण करता है। और देखिए चौथा पॉइंट है सजीव का, सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। मनुष्य क्या कुर्सी भोजन ग्रहण करेगा? नहीं, मनुष्य करेगा। और पांचवा पॉइंट है, सजीव वृद्धि करता है। ठीक है, सजीव क्या होता है, वृद्धि करता है। क्या कुर्सी वृद्धि करेगा? वो तो जितना है उतना ही मनुष्य वृद्धि करेगा। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब यह था कि ये कुर्सी जो है यह सजीव नहीं है, यह क्या है, यह निर्जीव है, क्योंकि इसमें सजीव का कोई भी गुण नहीं पाया जा रहा है, सारा गुण इससे मैच हो रहा है। तो ये मनुष्य क्या है, सजीव है, और कुर्सी क्या है, निर्जीव हो जाता है। ठीक है, देखिए अब देखिए आपको हम पहले भी बता चुके हैं, जिसमें मेरा यस और भी आई रहेगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, चैप्टर में ही हम जो इम्पोर्टेंट है उसको हम मतलब चैप्टर पढ़ाते टाइम ही उसको हम हाईलाइट कर दिए हैं कि आप लोग को फिर बाद में ज़्यादा परेशानी ना हो या फिर ओवरलोड ना हो। ठीक है, तो देखिए, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए किस मापदंड का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए उत्तर में है, सभी सजीव का शरीर अणुओं से मिलकर बना होता है। सही बात है, छोटा छोटा अणु मिलकर एक त्वचा का निर्माण बना है, और छोटा छोटा त्वचा मिलकर एक शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो सभी सजीव का शरीर, मतलब जिस जो सजीव रहेगा उसका शरीर अणुओं से मिलकर बना होता है, मतलब छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है। और इन अणुओं को लगातार गतिशील रखकर शरीर की मरम्मत और अनुरक्षण करते हैं। ठीक है, और ये जो अणु है, जो हम लोग का शरीर के ऊपर जो त्वचा है, वह शरीर की अनुरक्षा करता है। ठीक है, शरीर का सुरक्षा में लगा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे अगर जो कट छट गया तो जैसे कट छट गया, ब्लेड आ गया, चाहे उखड़ गया, तो फिर से कौन नया चतलाएगा, वहाँ वहीं पर वाला लगेगा, वहीं पर वाला चतलाएगा, छोटा छोटा अणु मिलके उस घाव को भरेगा। ठीक है, तो ये जो है ना सजीव का लक्षण, तो जिसमें मतलब कि भरा जाता है, घाव भरा जाता है, तो उस तो घाव भरा जाता है, इसलिए उसको सजीव का लक्षण में डाला गया है। अब देखिए, है हम लोग के पास, विषाणु को सजीव क्यों नहीं माना जाता है? क्यों भाई, हम लोग विषाणु को सजीव क्यों नहीं मान सकते? उसमें मेरा क्या ऐसा दिक्कत है? देखिए, सभी होने के लिए आणविक गति होना जरूरी है। सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए सभी नहीं होगा, यहाँ पे सजीव होगा। ठीक है, सजीव होगा यहाँ पे।
ठीक है। सजीव होने के लिए उसमें आणविक गति होना आवश्यक है। आणविक गति मतलब जैसे कि मेरा कहने का मतलब जैसे एक छोटा बच्चा मतलब कि उस कुछ गति करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, पहले इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, और ये जो ग्रो किया इसी को आणविक गति कहते हैं। ठीक है। तो सजीव होने के लिए आणविक गति होना आवश्यक है, सही बात है। लेकिन विषाणु जब तक किसी जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं आता उसमें से तब तक उसमें आणविक गति नहीं पाई जाती, इसलिए विषाणु को सजीव नहीं माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विषाणु को सजीव बनाने के लिए पहले उसको सजीव का शरीर में धारण करना पड़ेगा, सजीव शरीर धारण करना पड़ेगा। और जैसे ही विषाणु सजीव शरीर धारण कर लेगा वह फिर सजीव हो जाएगा। ठीक है। और क्यों नहीं, क्योंकि न कि इसके पास विषाणु को सजीव नहीं माना जाता है क्योंकि उसमें आणविक गति नहीं होती, उसमें ग्रो नहीं करता है। और जब तो कोई शरीर में कर लेगा ग्रहण, विषाणु कोई शरीर में आ जाएगा तो वो सजीव हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग के पास है जैव प्रक्रम, जिसको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जीवों में होने वाली अनुरक्षा क्रिया, मतलब जीवों में होने वाली क्रिया मतलब जानते हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पोषण। ठीक है। जिसके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है। जीव का मतलब हम लोग का सुरक्षा होता है। जीवों में होने वाली वैसी क्रिया जिसके द्वारा शरीर का सुरक्षा रहता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो शरीर का सुरक्षा होने वाली क्या क्या क्रिया है अब ये बताइए। श्वसन, पोषण। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये जैव प्रक्रम है। ठीक है। देखिए अब समझ चुके होंगे आप। और किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। जीव द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन और जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। जीव द्वारा कच्ची सामग्रियों का उपयोग खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन और जल के द्वारा किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा है जीवन के अनुरक्षण, मतलब कि जीवन का सुरक्षा के लिए कौन सा प्रोसेस करना जरूरी है। तो देखिए, जीव का अनुरक्षण मतलब होता है शोषण, सुरक्षा। जीव का सुरक्षा के लिए पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन जरूरी है। अब देखिए हम आपको बताएंगे, तोड़ तोड़ के बताएंगे आखिर ये पोषण क्या होता है। ठीक है। ये शोषण क्या होता है, परिवहन और उत्सर्जन क्या होता है, सबको तोड़ तोड़ के बताएंगे। आप लोग प्लीज़ वेट करना, और मेरा जो भी वीडियो अपलोड होता रहेगा उसको बस अपलोड करते रहिएगा, बाकी आप लोगों को सब समझ में आ ही जाएगा। देखिए पहले हम लोग पोषण पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पोषण, मतलब पोषण होता क्या है। ठीक है। वह जैव प्रक्रम का मतलब लाइफ प्रोसेस, वह क्रिया जो हम लोग करते हैं दैनिक जीवन में। ठीक है। जिसके द्वारा जीव पोषण तत्व को ग्रहण करके उनका उपयोग जीवन के अनुरक्षण मतलब श्वसन के लिए करते हैं। ठीक है। नहीं आए देखिए समझ में। वह जैव प्रक्रम कोई प्रोसेस, जैसे कि श्वसन, जैसे कि पोषण का मतलब पोषण में क्या ले लेंगे, जैसे हम लोग खाना खाएं। ठीक है। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव पोषण तत्व को ग्रहण, पोषण तत्व में क्या आ जाएगा, रोटी, चावल, दाल, पोषण तत्व को ग्रहण, उनका उपयोग जीवन के अनुरक्षण के लिए करते हैं। मतलब कि कुछ खाना, रोटी, चावल, दाल, ये सब खा के अपना जो वो जिंदा रहते हैं। ठीक है। वो जिंदा रहते हैं, शरीर को सुरक्षा करते हैं इससे। ठीक है। शरीर को इससे सुरक्षित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है। आई होप पोषण आप लोग को समझ में आ चुका होगा। कहने का मतलब हुआ हम लोग डेली रोटी चावल जो खाते हैं वो खाना नहीं, वो पोषण कर रहा होता है। ठीक है। उसको बायोलॉजिकल भाषा में पोषण बोला जाता है। हम लोग पोषण कर रहे हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, या तो स्वपोषी, वह खुद ही बना ले, या परपोषी, किसी दूसरे पे निर्भर रहता है। ठीक है। अब कितना क्वेश्चन है भाई, चलो बहुत कम क्वेश्चन। देखिए
सबसे पहले देखेंगे स्वपोषी, उसके बाद फिर परपोषी। ठीक है, स्वपोषी अब किसे कहते हैं? देखिए, वैसा जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे धान, आम। ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किसी दूसरे पे निर्भर रहता है। सॉरी दोस्तों, हम परपोषी का एग्जाम्पल दे दिए। देखिए, वैसा जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं, सही बोले थे, अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे धान, आम, ये सब क्या है? स्वपोषी है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। अब देखिए, नहीं आएगा समझ में स्वपोषी, पहले परपोषी। अब देखिए परपोषी, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे पर, जैसे कि मनुष्य, मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, आम पर डिपेंड रहता है। किस पे? आम पे, मतलब पेड़ पौधा पर। मतलब सिंपल से कहें तो मनुष्य जो है वह स्वपोषी पर निर्भर करता है। स्वपोषी अगर जो नहीं चाहेगा तो मनुष्य का पोषण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य परपोषी किसे कहते हैं? तो जो स्वपोषी से निर्मित होते हैं, जो स्वपोषी से निर्मित को हम परपोषी कहते हैं। मतलब कि स्वपोषी स्वपोषी के बिना परपोषी, स्वपोषी परपोषी के बिना रह लेगा, लेकिन परपोषी स्वपोषी के बिना नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये खाना भी नहीं बना पाएगा। ठीक है, और इन दोनों में अंतर अब देखिए, स्वपोषी और परपोषी। इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्व है। ठीक है, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये परपोषी है। इसमें जीव अपना भोजन दूसरों के पर निर्भर करते हैं, और इसमें जीव अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, और स्वपोषी के लिए हरित लवक जरूरत है, पेड़ पौधा बोले थे, पेड़ पौधा। और परपोषी की हरित लवक आवश्यक नहीं है, जैसे मनुष्य के लिए ये सब आवश्यक नहीं। तो दोस्तों, आज का सेक्शन बस यहीं तक रहा होगा आपको। आई होप ये आज का लेक्चर बायोलॉजिकल का फर्स्ट क्लास आप लोग को अच्छी तरीक़ों से आया होगा समझ में। और अगर जो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लो, क्योंकि हमारे द्वारा अपलोड किया जाने वाला सबसे पहला वीडियो आप तक पहुंचे। और क्लास 10th का फुली तैयारी करवाया जाएगा। सेशन 2024 से 2025 में पूरा टारगेट के साथ आए हैं। पूरा क्वेश्चन इस चैनल से टकराना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा बहस ना करते हुए आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग जाइए, इसको आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए, हम जो भी बताते हैं इसको याद करने का कोशिश कीजिए। इसका लिंक अगर जो होगा तो वह पॉसिबल है तो इस वीडियो को रोक के आप लोग लिखिएगा। ठीक है, अगर जो नहीं तो फिर टेलीग्राम में जाकर लव फॉर स्टडी सर्च करके देखिएगा, उसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में सारा चला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।